नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना डेली कमोडिटी शो जो कि है आज मेटल मीटर, जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर और तमाम जो 5 कमोडिटीज होती हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें हमारे साथ शामिल हो गए हैं पृथ्वी फिल्मार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार सर, सबसे पहले कॉपर के प्राइस का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? अभी पूरी जो इसकी डिमांड है उसको लेके क्या आपका आउटलुक है और क्या आपकी इसके ऊपर जो राय है वो बताएं एक बार। कॉपर हम देख रहे हैं अभिषेक जी के कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में हम वहां पे एलएमई के ऊपर हमने कीमतों को $13,000 के ऊपर निकलते हुए देखा था, लेकिन गत सप्ताह ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि एलएमई पर कीमतें $12,660 के जो की सपोर्ट्स लेवल है उसको होल्ड करता हुआ नजर आएगा। ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार $13,300 $13,400 तक एलएमई पर जा सकती है। भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1255 के जो स्तर है वो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा कॉपर की कीमतों के लिए। और ग्रेजुअली हम कीमतों को 1310 से 1320 तक जो है भारतीय बाजारों में जाते हुए देखेंगे। चाइनीज डिमांड बेहतर बनी हुई है यहाँ पे। थोड़ा सा जो हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहां पे डिमांड जो है वो थोड़ी प्रभावित होती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वहां पे हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है और उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मेटल्स का पॉजिटिव ही है, लेकिन ब्रॉडली हम यहाँ पे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो कॉपर एक दायरे में बना रह सकता है इस सप्ताह, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आता है। रणनीति यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। जो कॉपर का मे कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे रणनीति बनाई जा सकती है 1276 के आसपास बाइंग की। 1262 का एक स्टॉप लॉस रखना है, लक्ष्य 1303 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, कॉपर के लिए सर की ओर से यहाँ पर कॉल भी दे दी गई है। टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं 1303 के, 1276 में कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर बाय की सलाह है और स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली 1262 का यहाँ पर मेंटेन करना है। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले जरा भाव देख लेते हैं पांचों मेटल्स के यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। कॉपर 1281 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर इसमें हल्का सा दबाव बनता हुआ दिखा है। वहीं निकल की अगर बात करें 1830 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 0.14% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। हालांकि जिंक, लेड और एल्यूमिनियम में ठीक ठाक, हालांकि ये भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ग्रीन जोन में है। 343 रुपये जिंक का भी ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा लीड की अगर बात करें तो फिर 199 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पर 370 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, निकल और जिंक में आपका क्या व्यू बन रहा है अभी? देखिए, निकल में हमने लास्ट वीक वहां पे बाइंग रिकमेंड की थी और हमने वहां पे संभावना जताई थी कि 1800 के पार यहाँ पे कीमतें निकलती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट आज हमने 1900 तक के स्तर भी वहां पे टेस्ट होते हुए देखे। तो निकल में एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कुछ करेक्शंस आएंगे तो फिर निचले स्तर पर बाइंग की जा सकती है, लेकिन जिंक में यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आता है। 338 एक सपोर्ट जो है जिंक में बना हुआ है, हालांकि 346 एक रेजिस्टेंस भी है। तो जो रेंज है वो 338 से 346 की बनी रह सकती है। 340 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए जिंक का मे वायदा। 337 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 346 तक के वहां रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर जिंक को लेकर भी यहाँ पर टारगेट्स दे दिए गए हैं। 340 में कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी की सलाह है। टारगेट 346 का रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो 337 रुपये का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके यहाँ पर चलना है। सर, लेड में अभी क्या रणनीति बनाई जा सकती है अगर ओवरऑल उसमें भी देखें तो? लेड यहाँ पे एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 197 से 202 का एक रेंज जो है वो मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रह सकता है। तो अगर ऊपरी लेवल्स आते हैं 202 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फ्रेश बाय के लिए डीप का वेट करना चाहिए। 197 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये राय निकल कर आते हैं यहाँ पर लेड में। चलिए फाइनली सर, एल्यूमिनियम को लेकर सर क्या लग रहा है कि आपके ट्रेडर्स को अभी क्या करना चाहिए इसमें? एल्यूमिनियम में यहाँ पे सप्लाई स्क्वीज है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है एलिवेटेड लेवल पे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा ओवरबोट जोन में काउंटर आ चुका है। 380 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के लिए बना हुआ है। तो जब तक कीमतें 380 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं होती है फ्रेश बाय अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट 375-76 के स्तर मिले तो वहां पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली भी कर लें। फ्रेश बाय के लिए एक बार यहाँ पे 350 से 355 की रेंज का वेट करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे अगर थोड़ी और बढ़त आती है तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है एल्यूमिनियम को लेकर यहाँ पर राय। सर, इस पूरे पैक में अगर देखें पांचों मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें से कौन से दो ऐसे मेटल्स लग रहे हैं जो कि अच्छे जोन में आ सकते हैं, आगे चल के अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है? देखिए, यहाँ पे कॉपर बेहतर है और एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म में वहां पे अच्छी बढ़त की पॉसिबिलिटी नजर आती है।
दूसरा हम देख रहे हैं कि निकल में यहाँ पे एक स्ट्रांग जो है बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। 1740 अब निकल के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ पे कीमतें अगर 1800 से 1770 के दायरे में आती है तो वहां पे पोजिशनली बाय करके चलना चाहिए 1740 के नीचे के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 2000 के स्तर को जल्द यहाँ पे अगले 1 से 2 महीने में पार करती हुई नजर आएगी। तो निकल काफी स्ट्रांग काउंटर नजर आता है। दूसरा यहाँ पे कॉपर में भी एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। निकल और कॉपर में यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। सर, जो टेंशन चल रही है यूएस ईरान के बीच में, इसमें लग रहा है कि कोई ऐसा मेटल इन मेटल में से कोई लग रहा है कि जिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख सकता है आपको? देखिए यहाँ पे हम इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते एल्यूमिनियम में अच्छा कीमतों में सपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो प्रभावित हुई है, सप्लाई स्क्वीज है। तो उसके चलते कीमतें यहाँ पे लगातार एलिवेटेड लेवल पे बनी हुई है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो फिर एल्यूमिनियम में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है कीमतों में, जो कि 340 या 320 तक भी आ सकता है। वहीं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे चलते हैं तो वो एक यहाँ पे ब्रॉडर जो है सपोर्टिव रहेगा एल्यूमिनियम की कीमतों के लिए। तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यहाँ पे नजर रखना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो वो एल्यूमिनियम के लिए ब्रॉडली जो है नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे दिखा सकता है। एल्यूमिनियम पे यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक मेटल पर यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे चल के। थोड़ा सा इस पे यहाँ पर चिंता करने की, हल्की सी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए मनोज सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और मेटल्स को लेकर आपने तमाम जानकारियाँ रखी। सर थैंक यू सो मच। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर आपका। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है मेटल पैक में, उसके फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए इसमें। तो ये था हमारा आज का मेटल मीटर। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे जल्द ही मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।